रिव्यूअर्स तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम क्या होता है उससे पहले हम लोग ये समझें कि भैया हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कैसी दुनिया है, कैसा क्या है, उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर बड़े लेवल पर, तो सबसे पहले हम लोग किस में रहते हैं, अंतरिक्ष में। हमारी धरती हुई या सूरज हुआ या फिर हमारी गैलेक्सी हुई, तो भैया ये सब किसके अंदर आती हैं, ये सब आती है अंतरिक्ष के अंदर। और अंतरिक्ष कितना बड़ा है ये एक्चुअली हमें अभी तक पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने अभी तक पूरा अंतरिक्ष अभी तक एक्सप्लोर किया ही नहीं है। अंदाजे लगाए जाते हैं कि यहाँ तक स्पेस होगा या वहाँ तक होगा, तो बस केवल अंदाजे। आप कपोल कल्पना की बल पर सच को आधारित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए प्रूफ्स लगते हैं। तो भैया अभी तक कोई गया नहीं है, तो पता भी नहीं है अंतरिक्ष कितना बड़ा है। उसके बाद अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। क्या होती हैं? गैलेक्सीज होती हैं। गैलेक्सीज क्या है? गैलेक्सी बहुत सारे कई सौ करोड़ सितारों का या फिर तारों का ग्रुप को हम लोग क्या बुलाते हैं? गैलेक्सी बुलाते हैं। और उनमें से एक गैलेक्सी हमारी भी है। और हमारी गैलेक्सी का नाम है क्या? आकाशगंगा या फिर मिल्की वे। क्या नाम है उसका? मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। क्लियर हो गया? और अब जब हमारी गैलेक्सी के अंदर करोड़ों तारे हैं, उनमें से एक तारा है सूर्य। कौन है? सूर्य यानी कि सन। और सन के आसपास चक्कर लगाते हैं हमारी लाइफ सराउंड कैसे करती है? सन के आसपास ही हमारी लाइफ सराउंड करती है, चाहे वो हमारे दूसरे प्लैनेट्स हों, सैटेलाइट्स हों, या फिर हमारी धरती ही खुद क्यों ना हो, तो भैया वो किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग धरती तक पहुँचेंगे और क्या क्या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो भैया ये हमारा सन है, और सन के आसपास चक्कर लगाते हैं जो छोटे छोटे दूसरे हमारे प्लैनेट्स। तो भैया राउंड 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 प्लैनेट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि भैया हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक्चुअली है क्या क्या क्या। तो अभी तक हमने अपने स्पेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिया था। तो भैया हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या है? तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक सूर्य है, 8 ग्रह हैं, 400 से ज़्यादा प्राकृतिक सैटेलाइट हैं। तो प्राकृतिक सैटेलाइट यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी धरती का चक्कर कौन लगाता है? हमारी धरती का चक्कर लगाता है चाँद। तो भैया चाँद हमारी धरती का क्या है? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो ऐसे ही सैटेलाइट्स हैं और एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटेराइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, ड्रॉप प्लैनेट्स हैं। तो ये सब क्या होते हैं? तो भैया ये छोटी छोटी उल्कापिंड यानी कि छोटी छोटी चट्टान होती हैं जो कि आसमान में उड़ती रहती हैं। उल्कापिंडें, ठीक है। धूमकेतु, कॉमेट्स वगैरह ये क्या होते हैं? गैस और डस्ट पार्टिकल का एक गुब्बारा टाइप में होता है जो कि सन के आसपास चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। और ड्वार्फ प्लैनेट तो पता ही है आपको, जो बस होते हमारे प्लैनेट्स हैं, बस साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं और इनकी डायरेक्शन सॉरी जिस डायरेक्शन में घूमते हैं, रिंग में घूमते हैं, वो रिंग फॉलो नहीं कर पाते हैं ये अपनी, इसलिए इन्हें ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। तो कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट है इसको हम लोग ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। MC है, एरिस एंड प्लूटो। तो भैया इससे याद कर सकते हैं। तो कैसे कैसे ट्रिक काम करेगी ड्वार्फ प्लैनेट को याद करने की, ये भी समझ लेते हैं हम। तो भैया ट्रिक कुछ इस प्रकार लगती है। MC है, एरेस एंड प्लूटो, ऐसे याद कर सकते हैं। M से मेक तो मेक हमारा ड्रग प्लैनेट का नाम है। C से सीरिस, और H से हमारा होमुआ, और एरेस और प्लूटो तो है ही है। तो भैया प्लूटो हम लोग बात करें, पहले ड्रॉप प्लैनेट नहीं था। पहले हम लोग इसे प्लैनेट के अंदर कैटेगराइज करते थे, बाद में हम लोगों ने इसे क्या कर दिया? ड्रॉप प्लैनेट के अंदर कैटेगराइज कर दिया। क्लियर है इतना? इसके बाद हम लोग प्लैनेट्स का स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं, कैसे कैसे फॉर्म हुए हैं, कैसे कैसे लगे हुए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो भैया ये हमारा सन, और यहाँ पे हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट, और एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं वो देख लेते हैं। मार्स, वीनस, अर्थ और मार्स, सॉरी यहाँ पे मरकरी है। यहाँ पे फिर लग जाती है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आ जाता है भैया हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट, जिसका नाम है जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। क्लियर है नाम सबके? तो भैया एग्जाम से हमसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो भैया बताना है एस्ट्रॉइड बेल्ट के अगल बगल कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। तो भैया आप लोग लिख सकते हैं जुपिटर और मार्स। तो भैया ऐसे करके आप लोग क्वेश्चन दे सकते हैं। और नेपट्यून के बाद हम लोग बात करें, एक और बेल्ट लगती है हमारी, कौन सी? कूपर बेल्ट लगती है। तो भैया ये है हमारी कूपर बेल्ट। क्लियर?
तो भैया कूपर के बेल्ट किससे मिलके बना हुआ है? आईसी ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है। तो भैया यहाँ पे आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग प्रकार के। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, छोटे छोटे से यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह पाए जाते हैं। और कूपर बेल्ट भी हमारी कंप्लीट हो गई, एस्टेरॉयड बेल्ट भी कंप्लीट हो गई। क्लियर है? क्यों यहाँ पे आईसी ऑब्जेक्ट क्यों पाए जाते हैं? तो भैया आईसी ऑब्जेक्ट इसलिए पाए जाते हैं, भैया सन से बहुत ज़्यादा दूर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे आईसी ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है इतना? अगर सीरीज की बात की जाए तो भैया सीरीज ये रहा हमारा, यहाँ पे रहता है एस्टेरॉयड बेल्ट के पास ही में हमारा सीरीज ड्रॉ प्लैनेट। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर छोटी छोटी सी चट्टानें वगैरह होती हैं, एस्टेरॉयड्स वगैरह छोटे छोटे घूमते रहते हैं। और अगर प्लूटो वगैरह की बात करें, प्लूटो, सीरीज, मेक तो भैया ये सब कूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो भैया ये है। ठीक है, क्लियर है? और हम लोग बात करें कि भैया एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर के पहले के 4 प्लैनेट्स को हम लोग इनर प्लैनेट्स कह देते हैं, और इसके बाद के प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स कह देते हैं। क्लियर है? तो भैया उम्मीद है कि आपको समझ में आया सोलर सिस्टम का बेसिक वगैरह। और हाँ, तो प्लूटो को 2006 में प्लैनेट से ड्रॉ प्लैनेट में चेंज कर दिया था। किसने किया था? एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में है। तो भैया इन्होंने इसे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया था एक ड्रॉ प्लैनेट। पहले प्लैनेट ही था वो। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा इनर प्लैनेट्स के बारे में, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर के प्लैनेट्स को हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं, इसके बाहर के प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है? तो कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, कैसे कैसे होता है, तो भैया यहाँ पे हमने एस्टेरॉयड बेल्ट, कूपर बेल्ट, ये सब समझ ली थी। और यहाँ पे हमने देखे थे कि भैया हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या आता है। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक सूरज है, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं, 400 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, डॉप प्लैनेट्स हैं। तो भैया ये सब हमने देख लिया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और ये हमने देखा था कि हमारे स्पेस के अंदर क्या है। अब स्पेस के अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी क्या होती है, बहुत सारे करोड़ों तारों का ग्रुप होती है। उसी प्रकार हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। और इसके अंदर देखा था, जैसे उन मिल्की वे के अंदर करोड़ों तारे हैं, तो उनमें से एक हमारा तारा सूरज भी है। और सूरज के आसपास ही हमारे आसपास के प्लैनेट्स वगैरह, चंद्रमा वगैरह चक्कर लगाते रहते हैं, और हम भी चक्कर ही लगाते रहते हैं। और इस प्रकार हमने अपना सोलर सिस्टम का पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट लगा हो तो भैया कंप्लीट करके कमेंट करके बता दीजिए, हाँ सर मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं वहीं पे बता दूंगा आपको। तब तक के लिए बाय।